गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है, कंपन तल और ध्रुवण तल को परिभाषित कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपन तल और ध्रुवण तल के बारे में, है ना। बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे और सटीक आंसर इसका समझेंगे, है ना। एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। क्या आप लोग को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। चलिए मेरे बच्चों, हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है क्या, कंपन तल। क्या है कंपन तल। चलिए हम कंपन तल की बात करते हैं। उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो हम देख रहे हैं प्यारे रसगुल्लो, जो हमारा कंपन तल बन रहा है, तो ये जो सीधी रेखा बन रही है ना, सीधी रेखा, और फिर ये हमारा वर्गाकार बन रहा है। क्या बन रहा है, ये हमारा वर्गाकार बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्गाकार। तो मेरे बच्चों ये हम बना लिए क्या, ये हमारा कहलाता है कंपन तल। क्या कहलाता है, कंपन तल हो जाता है। क्या होता है, कंपन तल। अब इसी में हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, जो कंपन तल क्या हो, लंबवत। क्या हो, लंबवत। इसी के अंदर है, किसके अंदर है, ये इसी के अंदर ही बन रहा है ना। जी, जो आप लोग को डैश डैश से दिख रहा है ना। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखेगा, है ना। तो जो मैंने ये डैश डैश से बनाया जी, ये जो प्रॉपर तरीके से डैश डैश से आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये बन रहा है हमारा क्या, क्या बन रहा है, ये ध्रुवण तल। क्या बन रहा है मेरे बच्चों, ये है हमारा ध्रुवण तल। ध्रुवण तल, इसको हम नामकरण कर देते हैं। तो ए बी सी डी कंपन तल हो गया। अब ध्रुवण तल को नामकरण कर देते हैं, तो यहां पर होगा हमारा ई एफ जी, और यहां पर होगा क्या, एच। समझ पा रहे हैं। अब जो इसके बीच से एक रेखा गुजरेगी, ये जो हमारी इसके बीच से हमारी एक रेखा गुजर रही है, ये कहलाती है मेरे प्यारे रसूलो तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, है ना। जिसमें P और Q जो क्या बताते हैं कि ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा। क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, P और ये Q प्रदर्शित करते हैं कि ये क्या है, हमारी तरंग संचरण की दिशा है। क्या है, तरंग संचरण की दिशा। कुछ दिक्कत में प्यारे रसगुल्लो। अब इसके बीच में जब तरंग संचरण की दिशा बन चुकी है, तो इसमें कंपन भी होगा। क्या होगा, कंपन भी होगा। तो ये जो आप लोग को पोलेराइड दिख रहे हैं, ये हमें पोलेराइड कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पोलेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलेराइड बोलते हैं। जो क्या करते हैं, जो ध्रुवण तल और कंपन तल के बीच में क्या करते हैं, उधम मस्ती करते हैं। क्या करते हैं, उधम मस्ती, जिसे हम बोलते हैं विद्युत वेक्टर। क्या बोलते हैं, विद्युत वेक्टर। विद्युत वेक्टर से तात्पर्य क्या हुआ है, कंपन, वाइब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। किसके, कंपन तल के बीच में और ध्रुवण तल के बीच में वाइब्रेट करते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्रश्न, वाइब्रेट करते हैं। चलिए, तो आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से डायग्राम को समझ गए होंगे कि डायग्राम हमने कैसे बनाया हुआ है ना। डायग्राम समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो क्या बात करेंगे, देखो यहां पर दो तल बनते हैं। एक कंपन तल बनता है जो ए बी सी डी है, और एक दूसरा तल बनता है हमारा ध्रुवण तल ई एफ जी एच। समझ पा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वह तल, प्रॉपर नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि कंपन तल भी उपस्थित है और उसमें ध्रुवण तल भी उपस्थित है ना। तो जो ध्रुवण तल है वह कंपन तल क्या है, लंबवत है। हम देख रहे हैं कंपन तल ये है ए बी सी डी, और जो ध्रुवण तल है ई एफ जी एच, जो क्या है ए बी सी डी के क्या है, लंबवत है। क्या है, ये लंबवत दिखाई दे रहा है। क्या है, ये लंबवत है। तो हम क्या बोलेंगे, वह तल। क्या बोलेंगे, वह तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश, क्या, जिसमें ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे प्यारे रसगुल्लो, वह तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर, ये दिख रहा है जो कंपन करते हैं, ये क्या है, विद्युत वेक्टर। क्या है, विद्युत वेक्टर। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि वह तल
जिसमें ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा और तरंग संचरण की दिशा क्या हो, दोनों क्या हो, दोनों दोनों उपस्थित हो, क्या हो, दोनों उपस्थित हो। समझ में आ रहा क्या? एक बार पुनः रिपीट करूं क्या? चलिए रिपीट करते हैं एक बार और। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वह तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वह तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर, ध्रुवित प्रकाश के विद्युत वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा दोनों उपस्थित हो। क्या हो मेरे प्यारे सुगुलो, दोनों उपस्थित हो, वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे सुगुलो, वह कहलाता है हमारा कंपन तल। क्या कहलाता है मेरे प्यारे सुगुलो, कंपन तल कहलाता है। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसान भाषा में इसे समझ चुके होंगे, है ना। जिसमें हम बता देते हैं ए बी सी डी क्या है, कंपन तल है, और पी और क्यू है, क्या है मेरे प्यारे सुगुलो, पी और क्यू हमारा तरंग संचरण की दिशा, क्या है, तरंग संचरण की दिशा है। आशा करता हूं आप लोग कंपन तल को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे सुगुलो, दूसरा है हमारा क्या है, ध्रुवांतर। क्या है, ध्रुवांतर है। चलिए ध्रुवांतर को थोड़ा समझ लेते हैं, यहां पर टॉपिक डाल देते हैं दूसरा ध्रुवांतर, ध्रुवण तल। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो अब हम बात करते हैं ध्रुवण तल की। तो ध्रुवण क्या कहलाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि वह तल, क्या, वह तल जो कंपन तल, क्या, वह तल जो कंपन तल के क्या हो, लंबवत हो। ये दिख रहे हैं आप लोग, वह कौन सा तल कहलाता है, लंबवत हो, जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी क्या हो, उपस्थित हो। क्या हो, तरंग संचरण की दिशा भी क्या हो, उपस्थित हो, वह ध्रुवण कहलाता है। क्या कहता है, ध्रुवण तल कहलाता है। ये तो बहुत इजली है, एक बार पुनः रिपीट किए दे रहा हूं कि वह तल जो कंपल तल के लंबवत हो। तो जो हमारा ये ध्रुवण तल जो शो कर रहा है, ये कंपल तल क्या है, ए बी सी डी क्या है, कंपल तल है, और ई एफ जी एच क्या है, ध्रुवण तल है। तो ध्रुवण तल किसके लंबवत है, कंपल तल के लंबवत है, और उसमें क्या उपस्थित है, तरंग संचरण की दिशा क्या है, पी और क्यू तरंग संचरण की दिशा है, तो उसमें तरंग संचरण की दिशा भी उपस्थित है, और क्या है, कंपन तल के क्या है, ध्रुवण हमारा लंबवत है। तो क्या होगा, वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो और जिसमें तरंग संचरण की दिशा उपस्थित हो, तरंग संचरण की दिशा उपस्थित हो, वह ध्रुवण का तल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, वह ध्रुवण तल कहलाता है। तो ऐसा करता हूं मेरे प्यारे स्कूल आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। समझ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, है ना, लाइक कर दें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, है ना। आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है मेरे प्यारे स्कूल, सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, जिसे आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है और पढ़ना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है ना, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से कंपल तल को लिख लीजिए, कंपल तल, इसका डायग्राम भी बनाना है, इसका डायग्राम भी बनाना है, मैं डायग्राम को भी दे रहा हूं आप लोग को, है ना। तो पहले आप लोग वीडियो को क्वेश्चन लिखिए और कंपल तल को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। अब बात करते हैं ध्रुवण तल, किसकी, ध्रुवण तल। अब ध्रुवण तल के नीचे बना हुआ है हमारा डायग्राम, क्या बना हुआ है, डायग्राम। थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, है ना। चलिए पहले आप लोग ध्रुवण ध्रुवण तल को प्रॉपर तरीके से लिखिए कि वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो, जिसमें तरंग संचरण की दिशा उपस्थित हो, ध्रुवण तल कहलाता कहलाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, दिखा आप लोग को क्या। चलिए क्या लिखा है, ध्रुवण तल कहलाता है। तो आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से इतना लिख लीजिएगा। चलिए ध्रुवण तल, अब ये रहा हमारा डायग्राम। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम भी बनाइए, है ना, जिसमें दिख रहा है तरंग संचरण की दिशा, दिखा तरंग संचरण की दिशा, यस दिख रहा है, पी क्यू क्या है, तरंग संचरण की दिशा है।
आप लोग वीडियो को रोक डायग्राम भी बना लीजिए और उसकी डेफिनेशन को भी लिख लीजिए। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा, जो हमने बताया है कि EFGH क्या है, एक ध्रुवण तल है जिसमें PQ तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। हमने इतना आप लोग को बहुत ही सोलड तरीके से बताया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बस यही चाहता हूं आप लोगों से, और मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए पेरेंट्स, मैं मिलता हूं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।